के लोगों ने किसी नौजवान को रोजगार नहीं दिया है साथियों, किसी नौजवान को रोजगार नहीं दिया। भाषण क्या दिए थे कि 2 करोड़ हर साल, 10 साल की मोदी जी की सरकार हो गई। बताओ मेरे बुजुर्गों, नौजवानों का 10 साल में अगर 1-2 करोड़ के हिसाब से देते तो 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिए होते। लेकिन दे पाए क्या 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार? बताओ इस बात को। क्या क्या भाषण दे बैठे बीजेपी वाले। अभी 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी आके भाषण दे रहे थे कि हम किसानों की आमदनी को दूना करेंगे। एक व्यक्ति कोई बता दे कि किसानों की आमदनी को दूना किया हो इन्होंने। किसी बीजेपी वाला कोई एक आगे खड़ा हो जाए और बताए हमारे किस किसान की आमदनी दूनी की है। अरे बाबूजी बस ठीक 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 बात, चलिए इसको हटा दें। बताओ बीजेपी के लोगों से पूछो मेरे किसान भाइयों, किसी की आमदनी दूनी हुई हो? किसी किसान की आमदनी दूनी छोड़ो, ईमानदारी से बताओ मेरे किसान भाइयों, आपकी लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? साथियों लागत बढ़ा दी, आपकी आमदनी दूनी की नहीं। महंगाई बढ़ा दी, यूरिया के दाम बढ़ाए, दाम में से फिर 5 किलो निकाला। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले फिर 5 किलो निकाल दिया और भाषण देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं। अरे 5 किलो अनाज तो भले ही देते हो, लेकिन 10 किलो यूरिया तुमने निकाल लिया। बताओ किसानों की बर्बादी की है कि नहीं? मेरे किसान यूनियन के साथी बैठे हैं, आप भरोसा रखना मेरे किसान यूनियन के लोगों, हम समाजवादी लोग, चाहे चौधरी चरण सिंह जी से राजनीति शुरू की हो, सद्य नेताजी ने उस राजनीति को बुलंदी पे पहुंचाने का काम किया हो, हम समाजवादियों की राजनीति किसान भाइयों की तरक्की के लिए राजनीति रही है। साथियों सद्य नेताजी ने इस देश के अंदर पहली बार, याद होगा किसान भाइयों को, अगर सबसे पहले किसी ने किसानों का कर्ज माफ किया था तो वो कोई और नहीं था, हम सबके नेता सद्य नेताजी थे, जिन्होंने 90 में ही करके दिखा दिया था साथियों, और तय कर दिया था फसलों के मूल्य को लेकर, कानून बना दिया था अपने समय पर। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, याद करो, 1 साल से ज्यादा किसान बंधु गर्मी सर्दी बरसात झेलते हुए दिल्ली और आसपास पड़े रहे, लेकिन आज की तारीख में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बीजेपी के लोगों ने नहीं बनाया। साथियों बताओ बनाया हो तो। वो भाषण सुनो तो लंबे लंबे, इन बीजेपी वालों के भाषणों में ना आ जाना कभी। और ये नादा क्षेत्र ने तो, और सैसवान क्षेत्र तो ऐसा रहा है, ये सही है कि लोकसभा चुनाव भले ही हमारे हों, लेकिन सैसवान वालों ने सबसे बड़े वोटों से चुनाव हमें जिताया था। ये ताकत है, विधानसभा में लगातार भेज रहे हो, लोकसभा के चुनाव में भी आपने मुझे जिता के भेजा था। लेकिन मैं सैसवान के लोगों आपसे कहूंगा, पिछली बार 15,000 से जिताया था, 15,000 से काम चलने वाला, 15,000 से काम चल गया होता तो पिछली बार ही एमपी हो जाते। बताओ सैसवान वालों, 14 में तो जिता दिया था आपने 64-65 हजार से, और 19 में लाके खड़ा कर दिया आपने 15,000 पे। अरे इतने से काम नहीं चलेगा। बड़ी जीत जो ब्रिजेश कह के गए अभी, बताओ उतनी करा के भेजोगे कि नहीं? ईमानदारी से बता दो, उतनी बड़ी जीत कराओगे कि नहीं कराओगे? जब उतनी बड़ी जीत कराओगे तो मैं समझता हूं कहीं कोई कमी छूट जाए, अकेले सैसवान विधानसभा ही लोकसभा पूरी जीतने का इंतजाम कर देगी। बताओ इतनी जिम्मेदारी नादा और भूड़ के लोगों आप लोग लोगे कि नहीं लोगे अपने ऊपर? अब बेईमानी कर ली, इस बार बेईमानी नहीं होने देंगे, और इस बार मंडियों पे बैठेंगे चल के, कोई परेवा और कबूतर ना घुस पाए, कोई तोता ना घुस पाए। गुन्नौर की मशीनें जहां रखी थी वहां तोते घुस गए थे, सब जानते हो। लेकिन इस बार पहले ही हम लोग जम जाएंगे चल के वहीं,
तोता नहीं घुसने देंगे। बताओ घुसने दोगे तोता इस बार? और गायों की तो हाल छोड़ दो। ये बीजेपी के लोग और विशेषकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े गौ भक्त बनते हैं। बताओ गौ भक्त ये बन रहे हैं दिखावटी। और इनमें से बीजेपी के नेताओं के लिए सद्य नेताजी ने सदन में होके कहा था, उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में गाय तो छोड़ दो, गाय की पूंछ भी नहीं है किसी नेता के घर में। ये सच्चाई है। कल दातागंज की घटना आपको पता चल गई होगी, नहीं पता चली? बताओ कैसे गाय तो वहां पे हालत ये हुई कि कल गायों को भगाने लगे और आसपास तमाम जगह वो गेहूं का वो धान का पुआल जल रहा था, कई गायें उसमें जल के खत्म हो गई। ये है भारतीय जनता पार्टी का गौ प्रेम। सोचो जहां बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री आज पहुंचे वहां पे ये हाल हो गया है। तो ये बीजेपी के लोग केवल बनावटी लोग हैं। केवल कैसे मुसलमान भाइयों के लिए नफरत फैला दो, दलित पिछड़े लोगों के साथ अन्याय कर दो, अत्याचार कर दो। इस मौके पर मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, जिस लड़ाई को सद्य नेताजी ने छेड़ा था जाति जनगणना की, उस लड़ाई को हम लोग पूरा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करा के छोड़ेंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बिहार के अंदर हुई जाति जनगणना, बीजेपी वाले इतने घबरा गए कि अब लगे हैं कैसे भी बिहार की सरकार गिरा लो। लेकिन बिहार के लोग कमजोर नहीं हैं। किसी कीमत पे सरकार बीजेपी के लोग चाहे कुछ कर लें, बिहार से सरकार गिरने वाली नहीं है, ये मुझे यकीन है। इसलिए आज इस मौके पर आपसे साथियों कहेंगे, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे यही रेजिमेंट का सवाल हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का सवाल हो, चाहे हमारे किसानों को आमदनी उनकी दूनी करने का सवाल हो, चाहे नौजवान भाइयों आपको रोजगार देने का सवाल हो, हमारे नौजवानों को लैपटॉप से जोड़ने का सवाल हो, हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, इन माताओं बहनों को 2-2 हजार रुपए महीने की समाजवादी पेंशन देने का सवाल हो, आप सबके सहयोग से जब दिल्ली में ताकत मिलेगी तो इन सभी मुद्दों को हम लोग पूरा करने का काम करके दिखाएंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए आज इस मौके पर मेरे नादा और आसपास के लोगों, चुनाव की ये शुरुआत जरूर है। आज हम और आप 27 जनवरी को जिस कार्यक्रम में हैं शामिल, ये मान के चलना कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और 2.5 महीने में वोट पड़ जाएंगे, 2 से 2.5 महीने में। इसलिए मेरे जितने जिम्मेदार साथी हैं जिस क्षेत्र के, सभी से कहेंगे कि अब 2 महीना पार्टी को, चुनाव को, माननीय नेताजी के सपनों को, आदरणीय अखिलेश यादव जी के भविष्य को दे दो। और जब आप सब 2 महीने दे दोगे तो मैं समझता हूं नादा से लेके सैसवान तक चले जाओ, या इधर इस्लाम नगर तक चले जाओ, या आगे बैसवाड़े तक चले जाओ, सैसवान क्षेत्र में शायद कोई मतदाता होंगे जो आपको वोट नहीं देना चाहते हैं। सब लोग देना चाह रहे हैं, सब लोग देना चाह रहे हैं। और इसलिए देना चाह रहे हैं कि आपने काम किए हैं, आपने विकास किया है। यही भूड़ का इलाका कैसा था बताओ? शायद 4-6 गांव में कहीं सड़क रही हो तो रही हो। नरेश प्रधान जी को तो विशेष तौर पे पता ही होगा, क्योंकि यही सड़कें नापते थे कि ये वाली बच गई है, अभी ये छूटी है। महेश प्रधान जी, अगर आपको याद हो, जिसकी चर्चा ब्रजेश कर रहे थे, आपके घर पे कार्यालय था नादा में। उस दिन मैंने पहली बार पूछा इंटर कॉलेज कहाँ है, तो आपने कहा एक इस्लाम नगर जो है, एक सैसवान है, या फिर जाके उधर आगे जरीफ नगर पे है। उससे बीच में कहीं इंटर कॉलेज नहीं था आपका। उसी दिन हमने निर्णय ले लिया था, मुझे आज भी याद है, जिस बात की चर्चा ब्रजेश कर रहे थे। मैं बिनावर से सद्य नेताजी के साथ उड़ा हेलीकॉप्टर में। मैंने कहा साहब, यहाँ पे जहाँ आप चल रहे हैं, यहाँ 25-25 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर कहीं इंटर कॉलेज नहीं है। नादा में आप जा रहे हैं, एक इंटर कॉलेज की घोषणा कर दें। तो नेताजी ने कहा कि केवल इंटर कॉलेज ही नहीं,
तैयारी कर लो, हम डिग्री कॉलेज की भी घोषणा करके आएंगे। उसी के कालाज इंटर और डिग्री कॉलेज आपके बनके तैयार है। इंटर डिग्री कॉलेज तो इतने शानदार बना दिए, लेकिन जब जब हमने खबर ली तो पता चला शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षक नहीं है। इसलिए नहीं है कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे गरीब परिवारों के बच्चे बेटियां पढ़ लिख के आगे बढ़ पाएं। ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कुछ प्राइवेट संस्थानों को, प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट घरानों को पूरी शिक्षा की व्यवस्था दे दो और इतना पैसा लगेगा उस शिक्षा की व्यवस्था में कि हमारे गरीब परिवारों का कोई नौजवान और बेटी पढ़ नहीं पाएगी। यह है बीजेपी की सोच। इसी लड़ाई को हम और आप सब लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को बीजेपी के लोग लगातार कमजोर करना चाहते हैं और जो भी नेता देश के चुनाव इनसे बीजेपी से लड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के घर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सरकारी मशीनरी पहुंच जाती है। क्या दोस्त आजम खान साहब का, सोचो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी थी कि आजम खान साहब के बच्चे पढ़ने जाएंगे। हजारों लोगों के भविष्य के लिए उन्होंने इंतजाम किया था इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का, और केवल इस यूनिवर्सिटी के गुनाह पर ही आज वो पूरे परिवार के साथ जेल में पड़े हुए। क्या दोस्त था बगल में एटा में रामेश्वर जोगिंदर, क्या दोस्त था झांसी में दीपक का, क्या दोस्त था आपके कानपुर में इरफान का, क्या दोस्त था आजमगढ़ के रमाकांत यादव जी का, जो लगातार बीजेपी की सरकार जब से बनी है समाजवादी पार्टी के मजबूत सिपाही, मजबूत नेता होने के नाते इन लोगों को लगातार में जेल डाला जा रहा है। क्या दोस्त था झांसी के नौजवान पुष्पिंदर का, जिसकी शादी हुए 1 साल भी नहीं हो पाए थे, उस नौजवान का, बेगुनाह नौजवान का इनकाउंटर कर दिया गया। ये तमाम तरीके की घटनाएं, चुनौतियां पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और इन चुनौतियों से अगर हमें आपको निपटना है तो एक ही रास्ता है कि दिल्ली से बीजेपी को हटा दो। बीजेपी की दिल्ली हट जाएगी तो बाबा जी तो पता भी नहीं चलेंगे कब हट गए, दिल्ली की दम पे टिके हुए हैं। क्या नहीं चाहते हो दिल्ली में धमक बने आपके नेता आदरणीय अखिलेश जी की? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या नहीं चाहते हो कि लखनऊ में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व की ही सरकार बने? और सब लोग चाहते तो मेरी एक प्रार्थना है, गांव में, घर में, मोहल्ले में प्रधानी की लड़ाई, कोटे की लड़ाई, कोई लड़ाई हो, इन सभी लड़ाइयों को छोड़ देना। इस चुनाव में सबकी मदद, जिन्होंने कभी मदद ना की हो, अगर हम और आप सब चले जाएंगे, उनकी भी मदद मांग लेंगे तो लोग मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बता दो ईमानदारी से इस बात। लोग बैठे हैं, मेरे पास हैं खबरें इस बात की। लेकिन सहयोग समर्थन हमें और आपको तभी मिलेगा जब हम लोग चल के उनके द्वार तक चल के जाएंगे। बैठे हैं इस्लाम प्रधान जी, कभी समाजवादी पार्टी इन्होंने आज तक नहीं लड़ाई थी, लेकिन इस बार मैं समझता हूं बड़े बड़े समाजवादियों से भी ज्यादा मेहनत अकेले प्रधान जी लगातार हमारे कर रहे हैं साथियों। तो एक इस्लाम प्रधान जी नहीं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं। अगर उन साथियों को हम और आप मिलकर जोड़ने की कोशिश करोगे तो इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का सब लोग मन बना रहे हैं। बताओ मेरे नादा और आसपास के लोगों, आप लोग मन बड़ा करोगे कि नहीं करोगे? प्रधानी, कोटे की, गांव की, मुकदमे की लड़ाई से ऊपर चलोगे कि नहीं चलोगे? और अगर ऊपर चल दिए तो ये तय मान लेना जो ब्रिजेश ने वादा किया है, उस वादे को सहसवान